हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत सिंह। आपके अपने YouTube चैनल मैथों के पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपना टॉपिक लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। इससे पूर्व मैंने आपके लिए 4 वीडियोज बना दिए हैं। आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियोज देख सकते हैं। दोस्तों, लाभ हानि में आज हम बात करने वाले हैं बेईमान दुकानदार के बारे में कि बेईमान दुकानदार किस प्रकार से अपने बांट में कम तोल करके, कम वजन का बांट प्रयोग करके और वस्तु को बेच करके वो कितना मुनाफा कमाता है। दोस्तों, बेईमान दुकानदार से संबंधित या त्रुटिपूर्ण बांट से संबंधित सवालों में 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहली तो दुकानदार जो है, मान लो ये बेईमान दुकानदार है, पहली बात तो ये क्या है, त्रुटिपूर्ण बांट का प्रयोग करेगा, यानी कि कम बांट का प्रयोग करेगा। दूसरी बात यह है कि या तो यह कीमत को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान रखेगा, यानी कि जितने में ये खरीद के लाया किसी चीज को उतने में ही बेचेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि क्रय मूल्य से बढ़कर के विक्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य से बढ़कर के विक्रय मूल्य होगा। तो आपको 2 टाइप के क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेंगे। पहला, त्रुटिपूर्ण बांट क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर। दूसरा, त्रुटिपूर्ण बांट और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य असमान। तो आइए दोस्तों, आपके सामने हर टाइप के क्वेश्चन को मैं हल कराने की कोशिश करूंगा। आप संयम रखें और अपनी जो किताब है, कोई भी किताब यदि आप पढ़ रहे हो मैथ की, चाहे वो RS अग्रवाल की हो या लूसेंट की हो या फिर कोई भी अन्य बाजार की कोई भी गाइड हो, तो आप पहले मेरे वीडियोज को देख लें और उसके बाद में आप उन किताबों से प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। यदि आपको कोई परेशानी आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इसे डिटेल मेथड से आपके लिए हल करा देता हूं। मान लो 1000 ग्राम कोई चीज, 1000 ग्राम कोई वस्तु 1000 रुपये की खरीद करके लाया वो, या फिर यूं मान लो कि 1000 ग्राम वस्तु का मूल्य 1000 रुपये है। 1000 ग्राम वस्तु का मूल्य कितना है? 1000 रुपये। दुकानदार भाई जो है वो क्या किया, उसने लाया तो था वो 1000, लेकिन उसने क्या किया, 900 ग्राम ही तोल के दे वो चीज है। वो चीज कितनी दी तोल के? 900 ग्राम। तो आप मुझे बताइए, जब 1000 ग्राम वस्तु का मूल्य 1000 है तो 900 ग्राम वस्तु का मूल्य कितना हो गया दोस्तों? 900 रुपये। यानी कि वो 900 ग्राम वस्तु का ये क्रय मूल्य हो गया 900 रुपये। दोबारा समझ लीजिए, किसी वस्तु का 1000 ग्राम की जो कोई वस्तु है उसका मूल्य 1000 रुपये है। अब 900 ग्राम वस्तु का मूल्य कितना होगा दोस्तों? 900 रुपये। लेकिन क्या होता है कि जो बेईमान दुकानदार है वह क्या कर रहा है, वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन तोलता क्या है वो? 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम। यानी विक्रय मूल्य बराबर क्या हो गया? वस्तु कितनी है? 900 ग्राम, लेकिन विक्रय मूल्य कितना है इसका? 1000 रुपये। यानी कह रहा है ये कि इस वस्तु का भाव 1000 ग्राम का 1000 रुपये है, लेकिन वो तोलता कम है, लेकिन भाव वही बताता है जिस भाव से बाजार में उसकी रेट होती है या जिस भाव से वो खरीद के लाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि क्रय मूल्य 900 है और विक्रय मूल्य कितना है? 1000 रुपये। क्रय मूल्य 900 है और विक्रय मूल्य कितना है? 1000 रुपये। आप बताइए मुझे, यहां पर उसे कितने रुपये का फायदा हुआ? 100 रुपये का। कितने का फायदा हुआ? 100 रुपये का। 100 रुपये का फायदा हुआ। यहां पर अगर फायदा हुआ है तो यानी कि लाभ हुआ है,
और लाभ बराबर होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितने का हुआ है? 100 का। कितने पर हुआ है? 900 पर हुआ है, गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये हो गया 100/9 और 100/9 को करें हम तो 11 सही 1/9 प्रतिशत का लाभ यहां पर हो जाएगा। दोस्तों ये तो था मेरा डिटेल में मेथड। अब आप इसे शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। मान लो कोई वस्तु 1000 की थी, उसमें उसने त्रुटि की कितने ग्राम की? 100 ग्राम की। तो वो कितने यहां लिख लेते हैं 1000, यहां लिख लेते हैं 900 और बाद में उसको कितने में बेच देता है वो? 1000 के भाव में। या फिर यूं मान लो कि 1000 ग्राम की कोई वस्तु है और उसको बेचता कितने भाव में? 900 ग्राम की उसमें, लेकिन रेट कौन सी भाव लेता है उसका? 1000 ग्राम का। दोबारा समझ लीजिए, 1000 ग्राम की कोई वस्तु है, उसको 900 ग्राम के हिसाब से खरीदता है और बेचता किस हिसाब से? 1000 ग्राम के हिसाब से। तो आप देख पाएंगे कि इसमें इसने कितने का मुनाफा कमाया? 100 ग्राम का। कितने का मुनाफा कमाया? 100 ग्राम का। कितने ग्राम पर कमाया? 900 ग्राम पर। तो आप किसी भी तरीके से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आइए दोस्तों एक अन्य सवाल पर चलते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बांट का प्रयोग करके 25%, कितना प्रतिशत दोस्तों? 25% लाभ कमाता है। वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तोलता है? दोस्तों इससे पूर्व जो मैंने सवाल किया था उसमें आपसे प्रतिशत लाभ पूछा था, इसमें आपसे प्रतिशत लाभ दिया हुआ है, बांट के बारे में पूछ रहा है कि उसने कितने कम बांट यूज किया था। तो दोस्तों आइए हम इसको उसी तरीके से हल करते हैं जैसे हमने, मान लो दुकानदार ने 1000 ग्राम माल था और उसने कितने कम तोला? 1000 माइनस x, और बेचा किस पे? 1000 ग्राम पे। तो उसे लाभ कितने का हुआ? 25% का। तो दोस्तों यहां पर हमने उस तरीका का प्रयोग किया था पहले वाले सवाल में। अब हम क्या करेंगे, जब हमने सवाल हल किया था तो कितने की त्रुटि की थी उसने, यानी कि माना त्रुटि बराबर x की है। कितने की है? x की। तो यहां पर त्रुटि कितने की है इसने? x की। पूछ क्या रहा है हमसे पूछा जा रहा है त्रुटि के बारे में। तो त्रुटि बटे वास्तविक तोल क्या थी उसकी? 1000 माइनस x गुणा 100 बराबर निकल के कितना आया था? 25। इसका गुणा कर देंगे इससे, ये हो गया 100x बटे 1000 माइनस x बराबर 25/1। आपस में हम इसका वज्र गुणा कर देंगे तो ये हो जाता है 100x का गुणा 1 से किया तो ये 100x हो गया। 100x बराबर इसका गुणा करेंगे, ये हो गया 25,000 माइनस 25x। 100x, ये 25x इधर को आ गया, उधर 25,000 जो कि तो हैं, 100 और 25 मिलकर हो जाते हैं 125 बराबर 25,000। x बराबर 25,000 बटे 125। 25 से काट दें इसको, 25 एकम 25,
25 पंजे 125, और फिर ये हो गया 1000/5, 5 से इसको फिर काट दें, 5 दूनी 10, यानी कि ये हो गया 200 ग्राम। यानी कि उस व्यक्ति ने, यानी कि जो बेईमान दुकानदार था, उसने 200 ग्राम वजन की गड़बड़ी की। यानी कि उसने 200 ग्राम वजन कम करके वस्तु को कितना तोल के दिया, 800 ग्राम दिया तोल करके। अब आप इससे वेरीफाई भी कर सकते हैं, 1000 में से 200 कम कर दो, 800 हो गया, यानी कि 800 ग्राम तोल रहा है बजाय 1000 के, यानी कि 200 का मुनाफा कमा रहा है वो कितने पर, 800 पे। तो हम इस प्रकार से वेरीफाई कर सकते हैं, 2 चौके 8 और 4 थे 25 बार, यानी कि कितने का मुनाफा हुआ इसे, 25% का। आइए दोस्तों, सवाल नंबर 3 है, एक दुकानदार के तराजू के बांट वाले पलड़े के नीचे एक 100 ग्राम वजनी चुंबक गलती से लगी रह गई। वह दुकानदार अपने सामान को यदि क्रय मूल्य पर ही बेचता हो तो उसको कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि दुकानदार को करता बेईमानी है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि बांट कौन से पलड़े में उसको लगाना चाहिए था वो चुंबक, गलती से वो क्या हुआ, उसका बांट वाले पलड़े में लगा दिया उसने। तो आप बताइए मुझे, अगर बांट वाले पलड़े में 100 ग्राम वजन लगा रहा है तो वो बाजार से ला रहा है 1000 रुपये की कोई चीज़ खरीद के, या फिर 1000 ग्राम कोई चीज़ खरीद के, और वो उसको बेच रहा है 1100 में, यानी कि 1100 ग्राम में, तो उसको लाभ होगा या हानि। सीधी सी बात है कि हम कम कोई चीज़ खरीद के लाए और उसको ज़्यादा चीज़ बेच रहे हैं, तो सीधी सी बात है हानि होगी। तो आइए देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से उसे हानि होती है। मान लो वह व्यक्ति 1000 ग्राम वस्तु खरीद के लाया बाजार से। अब इस 1000 ग्राम वस्तु को वह कितने से बेच रहा है, 1100, लेकिन उसका मूल्य कितना है, 1000। 1000 ग्राम की वस्तु को 1100 ग्राम पर बेच रहा है। कितने पे बेच रहा है, 1100 ग्राम का, जबकि उसका वास्तविक मूल्य कितना है, 1000 ग्राम। तो इसे आप देख पा रहे हैं कितने की हानि हुई है, इसे 100 ग्राम की हानि हुई है। कितने की हानि हुई है, 100 ग्राम की। कितने पे हुई है, 1100 पे। तो 100/1100 गुणा 100, 2 0 से 2 0 कट गई, यानी कि ये हो गया 100/11। अब इसमें हम भाग दें, 11 नाम 99, 9 सही, 1/11% की क्या होगी, हानि होगी। दोस्तों दोबारा समझ लीजिए कि कोई दुकानदार 1000 रुपये की 1000 ग्राम वस्तु खरीद करके लाया, लेकिन बेच तो वो 1000 रुपये में ही रहा है, क्योंकि क्लियर सा कह रहा है कि वो क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, लेकिन बेच क्या रहा है, वो तो 100 ग्राम अपनी जेब से दे रहा है, अपने घर से दे रहा है। तो यानी कि वो तोल तो 1100 रहा है, 1100 ग्राम तोल रहा है किसी वस्तु को और दे रहा है भाव में 1000 के में, तो उसे 100 ग्राम का घाटा हुआ कि नहीं हुआ। अब 100 ग्राम का घाटा कितने पे हुआ, उसे 1100 पे हुआ, इसलिए इसे 9 सही 1/11% की हानि होगी। आइए दोस्तों, एक अलग भिन्न प्रकार का सवाल है कि एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चीनी बेचता है तथा वास्तविक माप से 10% कम तोलता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि ऐसे सवालों में 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला टाइप का सवाल बनता है त्रुटिपूर्ण बांट का प्रयोग करेगा लेकिन क्रय मूल्य पर ही बेचेगा। दूसरे टाइप का सवाल मैंने बताया था कि त्रुटिपूर्ण बांट का भी प्रयोग करेगा और क्रय मूल्य से दाम बढ़ा करके भी बेचेगा, यानी कि विक्रय मूल्य पर बेचेगा, उसको ज्यादा विक्रय मूल्य पर बेचेगा उसको। तो यहां पर उसे दुगना लाभ हो रहा है। देखिए किस प्रकार से हो रहा है। मान लो वो
1000 ग्राम की कोई वस्तु खरीद करके लाया और 1000 रुपये में लाया होगा मान लो। अब इसने क्या किया, इस पर 10% कम वजन तोला, तो सीधी सी बात है इसने 10,000 का 1000 का 10% कम कर दिया, यानी कि इसने 100 ग्राम वजन कम किया। तो तोला कितना होगा, 900 ग्राम, 900 ग्राम तोला होगा। लेकिन क्या किया इसने, 10% लाभ भी कमा लिया उस पर, यानी कि 1000 की वस्तु पर इसने कितने में बेचा, इसे 1100 रुपये में। लाया था ये कोई माल 1000 का खरीद करके, लेकिन इसने उसको दाम निर्धारित कर दिया 1100 रुपये। तो इसने इसको बेचा कितने में, 1100 रुपये में। तोला कितने पर, 900 ग्राम पर, बेचा कितने रुपये में, 1100 रुपये में। अब आप खुद ही बता दीजिए कि इसे लाभ कितने का हुआ, 200 ग्राम का लाभ हुआ या 200 रुपये का लाभ हुआ। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत हम आराम से निकाल लेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर हो गया 200 बटे कितने ग्राम पे तोला है इसने, 900 पे, बराबर गुणा 100। इसको हम 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यानी कि ये हो गया 200 बटे 9। 9 का भाग दें इसमें तो 9 दूनी 18, बच गए 2, हो गया 20। 9 दूनी 18, बच गए 2। तो यहाँ यूँ कह सकते हैं 22 सही 2/9% का ऐसे कुल मिलाकर लाभ हुआ। आप दोबारा समझ लीजिए दोस्तों कि एक जो दुकानदार है वह चीनी का मूल्य 10% निर्धारित करके बेचता है, यानी कि वह 10% मूल्य बढ़ा करके 10% लाभ कमाता है, लेकिन तोलते समय वह 10% कम तोलता है। तो आप सोचिए कि 1000 ग्राम कोई वस्तु है, इसको 10% कम तोल रहा है, तो यानी कि 900 ग्राम में तोल रहा है, लेकिन बेच क्या रहा है उसको 1100 में। 1100 के बांट का प्रयोग करके 1100 केजी के ग्राम के हिसाब से इसको तोल रहा है। तो 900 रुपये पे या 900 ग्राम पर इसे कितने का फायदा हो रहा है, 200 ग्राम का फायदा हो रहा है। 200 ग्राम का फायदा 900 ग्राम पर हो रहा है। या यूं समझ लीजिए कि 1000 ग्राम वस्तु को ये तोल तो रहा है 900 ग्राम के हिसाब से, लेकिन बेच रहा है इसे 1100 ग्राम के हिसाब से। कितने के हिसाब से, 1100 ग्राम के हिसाब से। तो 900 ग्राम पर इसे कितने का फायदा हो रहा है, 200 ग्राम का, यानी कि 200 बटे 900 इंटू 100 करेंगे तो 22 सही 2/9% का लाभ यहां पर आ जाता है। आइए दोस्तों कुछ और सवाल ले लेते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 30% कम वजन प्रयोग करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 1000 ग्राम कोई वस्तु है, इसको वह कितना वजन तोल रहा है, 30% कम, यानी कि कितना वजन तोल रहा है, 700 ग्राम, जबकि बेच किस भाव पर रहा है, 1000 ग्राम के हिसाब से। तो इसको लाभ कितने का हुआ, इस पे 300 रुपये का, यानी कि 300 बटे 700 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये हो गया 300 बटे 7। 7 का भाग देंगे, 7 चौके 28, बच गया 2, 20 हो गया, 7 दूनी 14, बच गया 6, यानी कि 42 सही 6/7% का क्या होगा, लाभ होगा। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% कम वजन तोलता है। वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करो। मान लो दोस्तों 1000 ग्राम की कोई वस्तु है और इसको यह 30% कम वजन तोलता है, तो कितना वजन तोलता है, 700 ग्राम। कितना वजन तोलता है, 700 ग्राम,
यानी कि 1000 का 30% 300 ग्राम होता है, तो 1000 में से 300 कम करेंगे तो 700 ग्राम वजन ये तोलता है। जबकि भाव किस भाव पर बेचता है ये? 44% हानि पर। यानी कि 1000 रुपये की चीज को बेचता कितने में है? 44%, यानी कि 440 रुपये कम में। और 440 रुपये कम में तो ये बेचेगा कितने में इसको? 560 रुपये में। कितने में? 560 रुपये में। तो आप बताइए मुझे, 700 रुपये की कोई चीज को ये 560 में यदि बेचे तो इसको कितने की हानि हो रही है? आप घटा सकते हैं, 700 में थे 560 गए तो ये 140 रुपये का घाटा इसको हो रहा है। कितने का घाटा हो रहा है दोस्तों? 140 रुपये का। कितने पे हो रहा है? 700 रुपये पर। दो जीरो से 2 जीरो कट गई, 7 का भाग देंगे 140 में, यानी कि इसे कुल मिलाकर के 20% हानि होगी। आइए दोस्तों, सवाल नंबर 7 में है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% वजन कम तौलता है और 37.5% लाभ कमाता है। X का मान ज्ञात करो। दोस्तों, सवाल हालांकि उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, लेकिन थोड़ा सा स्तर थोड़ा सा ऊंचा है। तो देखिए इसको, सबसे पहले तो हम 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। 37.5% को हल करें तो ये आ जाता है 37 दूनी 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 और 1 7 और 1 जुड़ गया तो ये हो गया 75/2 गुणा 100%। का मतलब यहाँ कर लिया हमने 100। 25 × 75 और 25 × 100, यानी कि कुल मिलाकर के ये आ गया 3/8। यानी कि 8 रुपये की वस्तु पर कितने का लाभ कमा रहा है वो? 3 रुपये का। यानी कि अगर क्रय मूल्य 8 है तो विक्रय मूल्य क्या है? 11 रुपया। यानी कि 8 रुपये की वस्तु को वो कितने में बेच रहा है दोस्तों? 11 रुपये में। तब जाकर के उसे 37.5% लाभ हो रहा है। आइए दोस्तों, 1000 ग्राम की कोई वस्तु है, उसको 20% कम वजन ये तोल रहा है, तो यानी कि कितने के भाव से बेच रहा है इसे? ये 800 के हिसाब से। अब आप खुद पता लगा सकते हैं कि 8 यूनिट हमने वहां निकाला है क्रय मूल्य 8 यूनिट, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है? 800 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 100 के। भाई 800 में 8 का भाग दे दीजिए, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 100 गुणा 11 बराबर 1100। यानी कि उसने इसको बेचा कितने में है? 1100 रुपये में। अब आपसे पूछ रहा है कि इसने कितना लाभ कमाया। लाभ कितना कमाया? X% लाभ पर बेचा था इसने, तो इसने कितना लाभ कमाया होगा इस पे? X%। यहां आप देख रहे हैं कि 1000 से 1100 में इसने कितना लाभ कमाया है? 100 का। तो 100 बटे कितने पे कमाया है? 1000 पर। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 10 का भाग देंगे इसमें तो 10% आएगा। यानी कि उस दुकानदार ने वस्तु को बेचते समय 10% लाभ कमाया था, तब जाकर के उस वस्तु पर कुल मिलाकर 37.5% लाभ हुआ था। आइए दोस्तों, एक अन्य सवाल और ले लेते हैं। बेईमान दुकानदार या त्रुटिपूर्ण बांटों से संबंधित सवालों में यह सबसे कठिनतम सवाल है। आप इसको धैर्य से देखिए और हल करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए दोस्तों, एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है। खरीदते समय कितने की चोरी करता है वो? 20% की। और बेचते समय वह
40% की चोरी करता है, वह अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का वादा करता है। 10% हानि पर वो बेचने का वादा करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों सपोज करो कि पहले 1000 रुपये की 1000 ग्राम वस्तु आती थी, लेकिन इसने क्या किया, 20% चोरी की खरीदते समय, यानी कि 1000 रुपये की अब ये कितनी वस्तु ले आया, 1200 ग्राम। 1000 रुपये की 1200 ग्राम वस्तु ले आया ये। अब ये कह रहा है कि बेचते समय 40% की चोरी करता है ये। क्या करता है, बेचते समय क्या करता है ये, 40% की चोरी करता है, यानी कि यह 1000 रुपये में यहां नीचे लिखा हुआ है 40% की चोरी करता है, वह अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का वादा करता है। यानी कि अब वो 1000 में नहीं बेच रहा है, 10% हानि से, यानी कि 900 रुपये की बेच रहा है। वो 900 रुपये की बेच रहा है। कितना बेच रहा है, 40% कम करके, यानी कि 600 ग्राम वजन, यानी 900 रुपये का 600 ग्राम वजन ये बेच रहा है। तो दोस्तों ये था उसका क्रय मूल्य और ये है इसका विक्रय मूल्य। दोबारा समझ लीजिए, 1000 रुपये की कोई वस्तु 1000 ग्राम आ रही है, लेकिन दुकानदार बेईमान था, इसने 1000 रुपये की 1200 ग्राम वस्तु ले ली, लेकिन बेचते समय ये ग्राहकों से कह रहा है कि भाई मैं 10% लॉस पर, यानी कि 10% हानि पर अपना सामान बेच रहा हूं। तो ये उस वस्तु को कितने की बेच रहा है, 900 रुपये की, लेकिन चोरी कितने परसेंट कर रहा है ये, 40%, यानी कि 1000 वस्तु को ये 400 ग्राम कम तोल करके 600 ग्राम में बेच रहा है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, वस्तु को बराबर कर देते हैं, यानी कि वस्तु इसने 1200 ग्राम खरीदी थी, तो अब इसको वस्तु को अगर हम इसका दुगना कर दें तो ये वस्तु कितनी हो गई अब दोस्तों, 1200 ग्राम। इधर भी दुगना कर देंगे, कितना हो गया ये, 1800 रुपये। यानी कि अब हमें समझ में आ गई कि 1200 ग्राम वस्तु को इसने कितने में बेचा है, 1800 रुपये में, जबकि दोस्तों इसने वस्तु को खरीदा कितने में था, 1000 रुपये में। भाई 1000 में इसने 1200 ग्राम वस्तु खरीदी थी ना, तो इसने 1200 ग्राम वस्तु बेची कितने में है, 1800 रुपये में। 1800 रुपये में बेची है, 1000 रुपये की खरीद के लाया, 1800 की बेच दी, इसे लाभ कितने का हुआ, 800 ग्राम का, या 800 रुपये का। 800 रुपये का लाभ हुए इसे हुआ, कितने पे हुआ, 1000 ग्राम पर, या 1000 रुपये पर। तो 0 से 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, यानी कि इसे कुल मिलाकर 80% का लाभ हुआ। एक बार पुनः समझ लीजिए दोस्तों, 1000 रुपये की कोई वस्तु 1000 रुपये की कोई वस्तु 1000 ग्राम खरीद करके लाया, लेकिन इसने क्या किया, 20% की चोरी की खरीदते समय, यानी कि कोई बच्चा बैठा होगा तो वजन 1 किलो की जगह इसने 1200 ग्राम तुलवा लिया, यानी कि 1000 रुपये में ये 1200 ग्राम वस्तु तुलवा करके ले आया। लेकिन क्या हुआ, अब ये बेच रहा है उस वस्तु को, तो 10% हानि पर बेचने का वादा करता है ये, यानी कि ये 900 रुपये में 600 ग्राम, यानी कि 40% फिर कम वजन तोल के बेच रहा है इसको, यानी कि 600 ग्राम वस्तु बेच रहा है ये कितने में, 900 रुपये में। तो दोस्तों
600 ग्राम जब ये 900 में बेच रहा है तो 1200 ग्राम कितने में बेचेगा ये? 1800 में। तो 1200 ग्राम वस्तु का विक्रय मूल्य तो हो गया 1800 रुपये, जबकि क्रय मूल्य कितना था? 1000 रुपये। तो 1000 रुपये की वस्तु को इसने अब टोटल कुल मिला के कितने में बेच दिया? 1800 रुपये में। तो इसे लाभ कितने का हुआ? 800 रुपये का। कितने पे हुआ? 1000 पे हुआ। तो इसे कुल मिलाकर कितना लाभ हुआ? 80% का लाभ हुआ। तो दोस्तों, आपने वीडियो को अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की बटन को दबा लेना, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।